खबर यह है कि बेरूत पर हमले का ईरान का पलटवार देखने को मिला है। इजराइल पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। सीज फायर के बाद ये ईरान पर सीधा हमला किया गया है। बेरूत पर हमले जो हो रहे थे, ईरान ने पलटवार किया और उसके बाद सीज फायर के बाद ईरान का ये सीधा हमला इसे माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से तनाव बढ़ गया है। नेतन्याहू जिस तरीके से बार बार बेरूत पर हमला करने के आदेश दे रहे हैं, इस बार ईरान के सब्र का बांध टूटा है और साफ तौर पर इजराइल को निशाना बनाया गया है। एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें भेज करके सीधे तौर पर ईरान को दहला दिया गया है। आपको याद होगा कि लेबनान की राजधानी बेरूत पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन्हीं हमलों का जवाब ईरान ले रहा है पलटवार करके और इजराइल पर मिसाइल अटैक उसकी तरफ से किया गया। सीज फायर के दौरान यह हमला किया गया है। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया था ईरान ने कि आपको लेबनान पर हमले करना बंद करना होगा, तभी जाकर के ये शांति आएगी। लेकिन नेतन्याहू बार बार सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमले कर रहे थे और ईरान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने इजराइल पर हमले कर दिए हैं। वहीं आपको एक और जानकारी देती हूं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया है। ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दाग दी गई हैं। जैसे ही यह हमला होता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तुरंत फोन घुमाया जाता है। नेतन्याहू से कहा जाता है कि कोई हमला नहीं किया जाएगा, कोई पलटवार नहीं होगा, लेकिन ईरान के कई शहरों पर उन्होंने मिसाइलें दाग दी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी और तेहरान एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स को उसके बाद सस्पेंड करना पड़ा है। तो मिडिल ईस्ट में सीज फायर टूट चुका है और ये सीज फायर ईरान और इजराइल के बीच में टूटा हुआ है। आपको याद होगा अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि हम 60 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं ईरान को, वो अपने हथियारों को सरेंडर कर दे, हमें यूरेनियम सौंप दे, हमारी शर्तों को मान ले, हम ये युद्ध नहीं करेंगे। ये सीज फायर माना जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से बार बार इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले करते जा रहा था, हालांकि उसके पीछे की वजह थी कि इजराइल पर भी उसी तरीके से हमले हो रहे थे, इस वजह से वो भी हमलों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा था। लेकिन जब ईरान बार बार ये कह रहा था कि हमले मत करो मत करो मत करो और ये बात नहीं स्वीकार की गई इजराइल की तरफ से, तो ईरान ने बड़ा हमला किया, इजराइल ने पलटवार किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल ईरान हमलों से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। अमेरिका ने इजराइल ईरान हमलों से दूरी बनाई है और ईरान पर इजरायली हमलों में यूएस शामिल नहीं है, उनकी तरफ से ये कह दिया गया है। वॉशिंगटन का किसी भी सैन्य भागीदारी से इनकार है, केवल हालात पर नजर बनाए हुए अमेरिका, ये उनकी तरफ से बयान आया। अब ये देखिए, सीधे तौर पर अमेरिका इस बात से डरा हुआ है कि कहीं ईरान ये ना समझ ले कि अमेरिका का इसमें हाथ है, इसलिए उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम कल भी बातचीत कर रहे थे, हम आज भी बातचीत कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी हुआ नेतन्याहू ने किया, यानी कि उन्होंने नेतन्याहू को सीधे सीधे जंग में अकेला छोड़ दिया है कि तुमने किया है तो अब जाकर के तुम ही निपटो और तुम ही भुगतो। इजराइल में लेकिन ये जंग क्यों शुरू हुई है वो मैं आपको बताती हूँ, और ये IRGC का हमला क्यों देखने को मिला है। ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला देखने को मिला, IRGC की तरफ से ये किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जवाब दिया, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए इजराइल में ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। रात भर इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए थे। कई शहरों में सायरन लगातार बजते रहे और जवाबी कार्रवाई में डिफेंस अलर्ट हाई लेवल पर है। दूसरी तरफ लोगों को बंकर्स और सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है, लेकिन यहाँ IDF पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर करके रखा हुआ है कि अगर फिर से कोई हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना है। दूसरी तरफ ईरान का हमला कहां पर हुआ? हाइफा पर। उन्होंने इजराइल के हाइफा में हमला किया तो इजराइल की तरफ से तेहरान में हमला कर दिया गया है। ईरान ने रमत गान पर हमला किया है, इजराइल ने इस्फहान पर हमला कर दिया है। रमत डेविड एयरबेस पर हमला हुआ, इजराइल की तरफ से करज पर हमला कर दिया गया है। और ईरान ने इजराइल के नेगेव पर हमला किया, इजराइल ने ईरान के तबरीज पर हमला कर दिया है। तो ये स्थिति है, दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। लेकिन अमेरिका स्पष्ट कर रहा है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी देखने को मिली है, हमारी तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत है। और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का ये बड़ा बयान सामने आया, उनका कहना है कि हम पहले से ज्यादा तैयार हैं, दुश्मन को पछताना पड़ेगा। इब्राहिम रेजाई की तरफ से ये कहा गया कि जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने कई बार कहा था कि हमले रोकने होंगे हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर, तभी जाकर के ये सीज फायर वाली स्थिति में हम रहेंगे। ईरान की बार बार दी गई चेतावनियों को इजराइल ने यूं ही लिया और अब इजराइल भुगतान कर रहा है।
इजराइल पर बड़े हमले उस दौरान किए गए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर वाली स्थिति है और इजराइल को भी सीज फायर में अमेरिका की तरफ से शामिल किया गया था। ईरान की बार बार चेतावनियों के बावजूद जब ये हमले नहीं रुके हैं तो ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया। हाइफा से लेकर के तबरीज तक कई शहरों को निशाना बनाया और बदले में उसे भी वही पलटवार भुगतना पड़ा है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद ईरान और इजराइल एक बार फिर से आमने सामने हैं। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग करके नया मोर्चा खोल दिया और ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों घातक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ये पहली बार ईरान ने इतनी आक्रामकता के साथ सीधे इजराइल को निशाना बनाया है और इस हमले के जवाब में इजराइल ने भी महज कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।